गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10 के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं 2026 के बीबीडी गाइड से हिंदी गद्य खंड का चैप्टर नंबर 7 बगो लोग, जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन, है ना। इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। आज हम लोग इसी चैप्टर का बीबी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बगो लोग, वो भी बीबीडी गाइड से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बगो लोग, इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया है सब अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बगो लोग। ध्यान से कोशिश कीजिए, खुद से बनाइए, है ना। उसके बाद जो हम आंसर बताते हैं उससे आप मिलाते चलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बगो लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, यह किसने कहा कि 11 रुपये, है ना, 11 रुपये साड़ी के खूट से निकाल कर यही चारपाई पर रखें, पर वे मिल नहीं रहे हैं। किसने कहे थे बगलो, है ना। कौन कहे थे? तो कहे थे रिश्तेदार की पत्नी ने, है ना। रिश्तेदार की पत्नी ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बगलो, अच्छा क्वेश्चन है ना। 2024 में पूछा गया था क्वेश्चन बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कहता है क्वेश्चन नंबर 2, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, है ना। समझिएगा फिर से, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निराला की साहित्य साधना, है ना। निराला की साहित्य साधना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बोलो ध्यान से। कहता है, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो, साहित्य, है ना, साहित्य। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है, निम्न में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। निम्न में से कौन, है ना, निम्न में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। तो थे वो लोग रामविलास शर्मा थे, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है। बड़े भाई किस लेखक की रचना है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामविलास शर्मा, है ना। रामविलास शर्मा की है बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता टॉल्स्टॉय कौन थे, है ना। टॉल्स्टॉय कौन थे। ये थे बगलो आपका रूसी लेखक थे, है ना। कौन थे? रूसी लेखक। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बोलो। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है, एथेंस किस महादेश में हैं। एथेंस किस महादेश में है। तो यह है बोलो आपका यूरोप में है ना। यूरोप में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यूरोप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कहता मनुष्य और, है ना, परिस्थिति का संबंध है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है ना। संबंध है किससे बोलो, तो द्वंद्वात्मक, है ना। द्वंद्वात्मक से है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बोलो, कहता है, जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है ना। जारशाही के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है। तो यहाँ पे हो जाएगा सही ऑप्शन बगलो, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा टॉल्स्टॉय, है ना। टॉल्स्टॉय है ना। ऑप्शन नंबर अब ए हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के, है ना, महामंत्री रहे हैं। कब से कब तक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1949 से 1953 ईस्वी तक, है ना। 1949 से 1953 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। कहता सामाजिक विकास क्रम में, है ना, सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक, है ना, प्रगतिशील कहा जा सकता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो हमारा ऑप्शन नंबर
कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो, पूंजीवादी सभ्यता को, पूंजीवादी सभ्यता को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, है ना, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है ना। यह पंक्ति जो यहाँ पे पंक्ति दिया गया है, लाइन सेंटेंस लिखा गया है ना, किस शीर्षक पाठ की है? यह बोलो परंपरा का मूल्यांकन की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा बोलो, है ना, कहता है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था बोलो 10 अक्टूबर 1912 को, है ना, 10 अक्टूबर 1912 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिए। कहता है परंपरा का मूल्यांकन है, परंपरा का मूल्यांकन है, क्या है? तो निबंध है बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, निबंध, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोलो। इसमें देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 15, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो उनके गांव का नाम था बोलो उच्च गांव सानी, है ना, उच्च गांव सानी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बोलो, कहता भौतिकवाद का अर्थ, है ना, भाग्यवाद नहीं है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है ना, किस निबंध की पंक्ति है? तो यह है बोलो आपका परंपरा का मूल्यांकन, है ना, परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 17 देखते हैं बोलो, कहता जारशाही कहाँ थी? जारशाही कहाँ थी? थी बोलो रूस में, कहाँ थी? रूस में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, रूस में, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 18 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा बोलो 18 क्या कहता है? कहता है देखिएगा बोलो 18 क्या कहता है? कहता है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं तो कौन है बोलो? तो रामविलास शर्मा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा बोलो, कहता है तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि, कौन थे बोलो? तो यहाँ पे हो जाएगा अज्ञेय हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अज्ञेय, है ना। तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि, उनको प्रयोगवादी कवि भी बोला जाता है, किनको? तो अज्ञेय को, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 20 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 बोलो, कहता परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो उपयोगी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, है ना, जो उपयोगी साहित्य की रचना करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है किससे है बोलो? तो मार्क्स के विचारों से, है ना, मार्क्स के विचारों से। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता है साहित्य के निर्माण में, है ना, प्रतिभाशाली मनुष्य की खाली स्थान भूमिका है। फिर से समझिएगा, कहता साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की, है ना, खाली स्थान भूमिका है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो, निर्णायक, है ना, निर्णायक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, तो रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निराला की साहित्य साधना, है ना, निराला की साहित्य साधना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा।
चलिए देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, अविच्छित्र, है ना, अविच्छित्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा वो लोग हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 23 देखते हैं बोलो, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। कहता परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति यानी रचनाकार है। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति या रचनाकार है। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामविलास शर्मा की, है ना, रामविलास शर्मा की। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान दीजिए कि अविच्छित्र का शाब्दिक अर्थ है ना, अविच्छित्र का शाब्दिक अर्थ है क्या है बोलो। तो अटूट है, क्या है, अटूट होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अटूट। चलिए क्वेश्चन 28 देखिए, कहता है वायरन किस भाषा के कवि थे। वायरन किस भाषा के कवि थे। तो बोलो अंग्रेजी, है ना, अंग्रेजी भाषा कवि थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता साहित्य सापेक्ष की साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, क्या होता है बोलो। तो स्वाधीन होता है ना, स्वाधीन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, स्वाधीन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ग युद्ध, है ना, वर्ग युद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 31 कि रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था, है ना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंग्रेजी विभाग में, है ना। किस विभाग में, तो अंग्रेजी विभाग में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा बोलो, कहता लैटिन कवि कौन है। लैटिन कवि कौन है। तो बोलो वर्जिल है। कौन है, ब्राजील। ऑप्शन के हिसाब से कौन यहाँ पे सही हो जाएगा, वर्जिल। चलिए क्वेश्चन, है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता निराला की साहित्य साधना को पुरस्कार प्राप्त है। निराला की साहित्य साधना को पुरस्कार प्राप्त है। तो कौन सा पुरस्कार बोलो। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना, साहित्य अकादमी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 34 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोलो, कहता है साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। तो बोलो समाज की तरह, किस तरह से। तो समाज की तरह से संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, है ना, कहता है रामविलास शर्मा ने बीए कब किया। रामविलास शर्मा ने बीए कब किया। तो किए थे बोलो 1932 ईस्वी में, है ना, 1932 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 1932 ईस्वी में। क्लियर है। देखिए उनका जन्म हुआ था कब। उनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 में, है ना, और 32 में बीए किए थे वो लोग। यानी कितना साल हुआ, तो 20 साल की उम्र में, है ना, 20 साल की उम्र में वो बीए कर लिए थे, है ना, बीए किए थे 20 साल की उम्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 36 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 36 कि प्रेमचंद और उनका युग, है ना, प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है ना, किनकी रचना है। तो यह है बोलो डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा की, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 37 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोलो, है ना।
और कोशिश कीजिएगा खुद से, जितना भी इसमें क्वेश्चन है सबको खुद से बनाइए, है ना, ईमानदारी से। और लास्ट में जो हम आंसर बता रहे हैं उससे मिलाते चलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वो लोग कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लोग, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कहता है रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने? रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने? तो बने थे वो लोग, है ना, KM हिंदी संस्थान के। किस संस्थान के निर्देशक बने थे? तो KM हिंदी संस्थान के। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। कहता रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो हुआ था वो लोग, इनकी मृत्यु 2000 ईस्वी में। कहाँ में? तो दिल्ली में, है ना। 2000 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 39 कि साहित्य के निर्माण में, है ना, किनकी भूमिका निर्णायक है? साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? तो वो लोग प्रतिभाशाली मनुष्यों की, है ना, प्रतिभाशाली मनुष्यों की। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रतिभाशाली मनुष्यों की, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलो क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान दीजिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 40 रामविलास शर्मा ने BA किस विश्वविद्यालय से किया? है ना, जो 1932 में जो BA किए थे तो कौन सा विश्वविद्यालय से किए थे, यही पूछ रहा है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय से, है ना। कहाँ से BA किए थे? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। कब किए थे फाइनल? तो 1932 ईस्वी में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। कहता समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती? है ना, समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोलो प्राचीन संस्कृति, है ना, प्राचीन संस्कृति। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, वो होगा, है ना। देखिए कहता है भारतेंदु हरिश्चंद्र है ना, किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? तो यह है वो लोग आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा की है ना, डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। तो अगर लोग वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो अभी चैनल पे नए हैं, है ना, अभी भी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में, है ना, या फिर पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई दिक्कत या परेशानी हो वो लोग तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। हम उसको कोशिश करेंगे सॉल्यूशन करने का, है ना। तो चलिए आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।